What's up guys? North Korea enters the game. 10 missiles launched. US and South Korea on alert. भाई एक तो प्रशांत सर की वीडियो है, ऊपर से नॉर्थ कोरिया के ऊपर आप देख रहे हो बहुत सारे मीम बन रहे थे कि मुझे लग रहा है सारे खिलौने हैं लेकिन खेल रहा था। मीम सी देख ली उसने वो। देखते क्या पूरा मामला 1 2 3 गो। करियर 247। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। प्लेयर 3 हैज एंटर्ड द गेम, या फिर मैं यहां पर कहूं किम जोंग उन हैज एंटर्ड द अरीना। नॉर्थ कोरिया ने सडनली 10 मिसाइल लॉन्च करके यूएस, साउथ कोरिया, जापान तीनों कंट्रीज में एक इमरजेंसी अलर्ट खड़ा कर दिया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे जापान एक्टिवेट्स क्राइसिस टीम। जापान में जो क्राइसिस टीम है ये एक्टिवेट हो चुकी है। जापान के मोबाइल फोन पर लोगों को वार्निंग के सिग्नल मिल रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया ने अचानक से बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए हैं। हालांकि ये मिसाइल्स जापान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है बस उसे थोड़ा सा पीछे गिरे हैं। बट जापान में डर अब ये है कि सिंस यूएस ईरान में बहुत ज्यादा उलझ चुका है, यूएस इससे पहले इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि यूक्रेन में उलझा हुआ है अगेंस्ट रशिया, अब यूएस की फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है और अब नॉर्थ कोरिया इस कमजोरी का फायदा उठा सकता है टू फायर रिपीटेड बैलिस्टिक मिसाइल्स। रिसेंटली यूएसए और साउथ कोरिया की मिलिट्रीज एक युद्धाभ्यास कर रही थी और इसी के रिस्पांस में नॉर्थ कोरिया ने ये बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसा दिए हैं। और जो टाइमिंग है इस मूव की ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइमिंग की अगर मैं वैसे बात करूं तो करियर 247 की मेगा सेल भी हो चुकी है एक्टिव। इसमें आपको मिलता है 25% का डिस्काउंट। इस सेल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के एंड में जो मैसेज है ये जरूर देखिएगा। एज ऑफ नाउ पूरी दुनिया ये बात देख रही है कि यूएस ने इनिशियली जो सोचा था ईरान में जिस तरीके से ईरान आराम से सरेंडर कर देगा वैसा नहीं हुआ है। उल्टा ईरान अब कह रहा है कि ये यूएसए के जो एसेट्स है इन द मिडिल ईस्ट उनको हैवी डैमेज पहुंचाएंगे। और आपको याद होगा आज से कुछ टाइम पहले न्यूज सामने आई थी कि मिडिल ईस्ट में अपने एसेट्स बचाने के लिए यूएसए ने क्या किया है, साउथ कोरिया से जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम है, प्राइमरली थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, ये मूव कर रहे हैं ये लोग मिडिल ईस्ट में। ये बात सरल भाषा में समझाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ मैप। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और अगर मैं यहाँ से जाऊँ ईस्ट की तरफ तो मुझको यहाँ पे 2 देश दिख जाएंगे, एक नॉर्थ कोरिया और नीचे साउथ कोरिया। यहाँ पे है जापान और ये है यहाँ पर सी ऑफ जापान। नॉर्थ कोरिया आज के समय लगातार सी ऑफ जापान में मिसाइल दाग रहा है। और ऐसा नहीं है कि नॉर्थ कोरिया इससे पहले ये नहीं कर चुका, इससे पहले भी नॉर्थ कोरिया ये कर चुका है। इसी साल इससे पहले भी हमने देखा है कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल दागे हैं। बट सडनली हम अब ये भी देख रहे हैं कि नॉर्थ कोरियन मिलिट्री का जो पोस्चर है ये वॉर रेडी सिचुएशन में आ रहा है। जो आप सैटेलाइट इमेजेस देखोगे, जो रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है, वहां पे बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया या तो कुछ बड़ा प्लान करने वाला है या फिर ये लोग एक संकेत दे रहे हैं, डर फैला रहे हैं साउथ कोरिया और जापान में कि सिंस यूएस अब उलझ चुका है और जगह, नॉर्थ कोरिया यहाँ पे इस रीजन में मिलिटरीली डोमिनेट करने को तैयार है। इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये है क्योंकि ईरान ने आज के समय, जैसे आप लोग जानते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से यहाँ पे यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर में बहुत डिस्ट्रक्शन मचाई है। इसकी वीडियोस रोज सामने आ रही है। एक्चुअली यूएई में तो अब सिचुएशन ये है कि जो यहाँ पे नागरिक हैं या फिर जो गोल्डन वीजा में यहाँ पे रहते हैं लोग, उनको साफ साफ कह दिया नेगेटिविटी नहीं फैलानी। नेगेटिविटी का क्या मतलब है कि जी ड्रोन आ गया, किसी होटल को अटैक कर दिया या आग लग गई, कुछ अटैक हो गया, उसकी वीडियो सर्कुलेट नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? जो इमेज दुबई की बनाई गई थी कि जी ये तो कमाल का यहाँ पे शहर है, सब लोग आओ यहाँ पे, सब लोग गोल्डन वीजा ले लो, 4-5 करोड़ का फ्लैट ले लो, 0% टैक्स है, इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती। ये सारी जो इमेज है ना, इसे डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान ने। देखिए, चाहे आपका पूरा शहर सोने का भी बनाओ, जब वहाँ पे ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक हो रहा हो और बिल्डिंग्स पे आग लग रही हो, कौन वहाँ पे रहना चाहेगा? जान है तो जहान है। सब लोग चाहेंगे कि वो लोग सबसे पहले अपनी सेफ्टी को इंश्योर करें। और सिंस यूएसए के और इवन यूरोपियन कंट्रीज के बहुत सारे मिलिट्री बेसिस है इस रीजन में, यूएस ने क्या किया कि अपने कई एयर डिफेंस सिस्टम जो डिप्लॉय कर रखे थे साउथ कोरिया में, ये अब मूव करने शुरू कर दिए हैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर के डिफेंस में। और इस पे आप देखोगे कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। ये आपके सामने द गार्डियन का आर्टिकल है, हेस्टी रीडिप्लॉयमेंट, जल्दी से। अगेन प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि क्लियरली यूएसए ने सोचा नहीं था कि ये वॉर एक तो इतनी लंबी चलेगी और साथ ही साथ ईरान इतना रेजिस्टेंस दिखाएगा। और जब आप प्लानिंग करते नहीं हो फिर ऊट पटांग आपको मूव चलने होते हैं अपने एसेट्स को बचाने के लिए। यहाँ पे लिखा है कि हेस्टी रीडिप्लॉयमेंट ऑफ यूएस मिसाइल्स फ्रॉम साउथ कोरिया टू मिडिल ईस्ट लीव्स सोल रैटल्ड। सोल जैसे आप लोग जानते हैं राजधानी है साउथ कोरिया की,
वहां पे सरकार बिल्कुल शॉक्ड है आज के समय कि यूएसए, जिस पर ये लोग डिपेंड करते रहे सेफ्टी के लिए, कि यूएसए के जो सोल्जर्स हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये हमेशा नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया को बचा कर रखेंगे। अचानक से जब यूएसए को जरूरत आन पड़ी, ये लोग सीधा अपना जो यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम है ये शिफ्ट कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में। इवन दो डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में ट्रंप ने ज्यादा पैसा निकलवाया है जापान से और साउथ कोरिया से डिफेंस के नाम पर। और साउथ कोरिया में देखिए डर इतना फैल गया था कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने अपनी पब्लिक को रीअश्योर किया कि देखियो चिंता की बात नहीं है, नॉर्थ कोरिया से कल को कोई अटैक होता है तो हम उस अटैक को झेल लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि यूएसए ने अपने जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है अगर मूव कर लिए हैं तो साउथ कोरिया बिल्कुल डिफेंसलेस हो चुका है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, ये सब बातें इनके प्रेसिडेंट ठीक है अपनी जनता को बता तो देंगे, इससे जनता को थोड़ा बहुत एक रीअश्योरेंस भी आता है कि ठीक है प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि अगर यूएसए ने अपना एंटी मिसाइल सिस्टम हटा भी दिया यहाँ से तब भी साउथ कोरिया स्ट्रांग है। बट रियलिटी ये है कि यूएस मिलिट्री का बहुत एक बड़ा सपोर्ट है साउथ कोरिया को। बिना यूएस मिलिट्री के साउथ कोरिया डेफिनेटली कमजोर हो जाता है पहले से। ऑब्वियसली साउथ कोरिया इस वक्त खुश नहीं है। साउथ कोरियंस और जापानीज लोगों का सबसे बड़ा डर यहाँ पर यह है कि अगर ईरान वॉर ज्यादा ही लंबी चल गई और ईरान इसी तरीके से पूरे रीजन में ये जो मिसाइल्स बरसा रहा है उसको ब्लॉक करके बैठा है, ये कई महीनों तक अगर ईरान ने किया और यूएसए को मजबूरी में आकर सोल्जर्स डिप्लॉय करने पड़े ईरान में तो क्या होगा। तब तो देखिए जो सोल्जर्स डिप्लॉय कर रखे हैं यूएसए ने साउथ कोरिया में, जापान में, ये भी आएंगे यहाँ पर मिडल ईस्ट में, ईरान में इनको डिप्लॉय किया जाएगा। कई मैं देख रहा हूँ कि एशिया के कोई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि यूएसए को हो सकता है कि ड्राफ्ट घोषित करना पड़े, कि मतलब कई हजारों अमेरिकन को हो सकता है कि ये लोग डिप्लॉय करें ईरान में। ऑफ कोर्स मुझे लगता नहीं है कि अभी तक ऐसा होने के चांस है, देखना होगा। अगेन ये काफी एक दूर की बात है, बट जो सिनेरियो आपके सामने ओपन होते हैं ना, आपको उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना होगा। और साउथ कोरिया और जापान ये इतने ज्यादा डिपेंडेंट है यूएसए पर कि नॉर्थ कोरिया इस बात का एडवांटेज उठा रहा है। इनको पता है कि यूएस जितना उलझता रहेगा ईरान में उतना नॉर्थ कोरिया को एक फ्री हैंड मिलेगा। नॉर्थ कोरिया अपने मिसाइल्स को टेस्ट कर सकता है। मैं कोई यहाँ पे आपको साफ साफ बता दूं, कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी कि नॉर्थ कोरिया इन द फ्यूचर जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी मिसाइल मार दे। और जैसे जैसे यूएस अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन सोल्जर्स जापान से साउथ कोरिया से रीडिप्लॉय करता है मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ कोरिया यहाँ पर और ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा। और देखो नॉर्थ कोरिया के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं। तो यूएस भी ऐसा नहीं है कि इसके रिस्पांस में एक और बड़ी वॉर स्टार्ट कर देगा अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट ऑपरेशन करना ईरान के अगेंस्ट जो इनका चल रहा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, उससे भी ज्यादा ट्रिकी और मुश्किल होगा। और मुझको वैसे यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि एक ऐसे टाइम में जब जियोपॉलिटिक्स पर इतना जरा फोकस किया जा रहा है, बहुत सारी फेक न्यूज फैलाई जा रही है और भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि फेक न्यूज को ज्यादा डोमिनेट ये ना करने दे। कई लोगों ने, कई पाकिस्तानी हैंडल्स ने फेक न्यूज फैला दी थी कि ईरान ने इंटेंशनली एक इंडियन शिप को अटैक कर दिया है या फिर इंडियन नेवी अब एक्टिव हो गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी के लिए। एक फेक न्यूज लोगों ने ये भी फैला दी थी नॉर्थ कोरिया के बारे में कि इजराइल ने क्या किया कि जो नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी है इन तेहरान, इसको अटैक कर दिया था। और कई लोग यहाँ पर ये भी क्लेम कर रहे थे कि एक्चुअली सिंस इजराइल ने अटैक कर दिया ना नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी को, अब नॉर्थ कोरिया भी वॉर में कूद जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। ये बात मैं साफ साफ आपको बता दूं। देखिए ये तो है वीडियो हो सकता है कि झूठी खबरें, बट आपको ये एश्योरेंस मिलती है कि जो इन्फॉर्मेशन है काफी हद तक करेक्ट है। एंड ये इस टाइप की फेक न्यूज से हम लोग हमेशा दूर रहते हैं। सेंसेशनलिज्म के नाम पर मैं नहीं चाहता कि गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। नहीं तो इससे पहले कई मैं कहूंगा रेनाउंड चैनल्स ने बहुत बड़ी बड़ी फेक न्यूज फैलाई है। फॉर एग्जांपल एक न्यूज ये फैला दी गई थी कि ईरान के 2 जो मिसाइल्स थे ना, ये जाकर साइप्रस में लगे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ था। कहीं से भी कुछ भी न्यूज़ फैलाकर लोग गलत तरीके से व्यूज़ निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि इजराइल ने अटैक कर दिया था नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी को तो अब नॉर्थ कोरिया बदला ले रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया यहाँ पे एडवांटेज इस बात का उठा रहा है कि यूएस रीडिप्लॉयमेंट कर रहा है अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स की फ्रॉम साउथ कोरिया टू द मिडिल ईस्ट। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी। इसलिए कहा जाता है वॉर स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, बट एक बार वॉर अगर लॉन्च हो गई तो उसके बाद कहाँ जाकर कहानी खत्म होगी, क्या होगा, नो वन कैन रियली टेल। और आई थिंक आने वाले टाइम में डोनाल्ड ट्रम्प ने जो ये स्टेप ले लिया है, इसमें यूएस उलझता ही चला जाएगा। लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। कुछ अपडेट्स आएंगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। भारत में लगा भाई सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वॉर में घुस जाओ,
सबको लगता है कि हम पावरफुल कंट्री हैं तो वो हमारे बहुत Exit इजी करना है, बहुत मुश्किल हो एग्जिट जाता बड़ा है। डिफिकल्ट है। ये आपने देखा होगा जब इराक वाला सीन भी हुआ था, सीरिया वाला देख लो, और आप जापान के लिए मुझे अफगानिस्तान वाला लगता है, देख और लो। पहले भी उस पे कितना कुछ वो, उसके बाद उसने किस तरीके से खुद को और मुझे तो डेवलप किया। थोड़ी और सी फिर बस एक थोड़ा सरकाज़म में मैं कह रहा हूँ, लेकिन नॉर्थ कोरिया का याद है एक बार वो क्या बोलते हैं, एक बार और इसे धमकी सी दी थी, फिर पैसे वैसे लेके शांत हाँ, बैठ गया इसका था। है, इसका एक नेचर है, जब ऐसे धमकी देता है फिर यूएसए से जो भी फंड्स वगैरह देता है फिर ये चुप बैठ जाता है। लेकिन फिर भी ऑन अ सीरियस नोट, ये वॉर जितना लंबा खींचेगी धीरे धीरे आपको ना इसके वो क्या कहते हैं ना कि असर इसका आपको हर देश के अंदर दिखेगा। अभी आप देख लो ना कि जैसे कि जो कच्चा तेल है उसकी कीमत कैसे बढ़ती जा रही है मार्केट के अंदर, हर एक चीज़ हो गई है कि अब जैसे सिलेंडर वाला इशू आप देख लो कि इतनी अफरा तफरी मच गई, इंडक्शन बिक गए एकदम से नहीं, सारे। वो ऐसा लगता ही है कि अरे वहाँ की वॉर है, हमें क्या हमारे देश में जियो पॉलिटिक्स वॉर और कहीं की भी हो ना, जियो पॉलिटिक्स कह लो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कह लो, या फिर पूरे वर्ल्ड पे बढ़ता है। अफेयर्स जो जितने वर्ल्ड अफेयर्स होते हैं सबका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पर आता है। कई बार जल्दी आता है, कई बार थोड़ा देर से आता है, लेकिन आई होप ये सिचुएशन जल्दी से सेटल डाउन हो और चीज़ें नॉर्मल हो, वरना आप देख लेना कि बहुत चीज़ें बहुत महंगी भी हो जाएंगी और एकदम से लगेगा भाई महंगाई आ गई। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा। जय हिंद, जय भारत।